गाइस, आज का ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी नंबर में यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। यानी कहने का मतलब है सर, अगर इस संख्या को गुना करेंगे तो इसका इकाई अंक क्या आएगा। इकाई अंक को हम लोग इंग्लिश में यूनिट डिजिट कहते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हमको इसके लिए क्या करना पड़ेगा सर, इसको फिर इसको गुना करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग डायरेक्टली इसको कैसे निकालेंगे कि इसका इकाई अंक क्या आएगा। तो सर सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसका इकाई अंक में क्या है सर, 6 है। इसका इकाई अंक में 8 है। इसका इकाई अंक में क्या है, 2 है। तो इसके पहले का जो भी अंक है सर उसको आप भूल जाइए। ठीक है, यानी क्या करेंगे, 6 गुना 8 गुना 2। तो जब गुना करेंगे कितना आएगा, 6 8 48, 48 दूना 96। ठीक है, इसका यूनिट डिजिट क्या है सर, इकाई अंक क्या है, 6। तो ये होगा हमारा आंसर। तो ये एग्जांपल है। तो सर ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न रहेंगे, कुछ में उसका पावर में रहेगा। ये तो सर सिंपल था इसलिए हम लोग से बन गया। लेकिन प्रश्न अगर ऐसा कुछ रहे कि 135 का पावर 237 प्लस 347 का पावर 223 प्लस 564 का पावर 999, तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करना और भी ईजी रहता है। तो सर उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके ये जितना भी रहे संख्या उससे आपको मतलब नहीं रखना है, सबको काट दें। ठीक है, सिर्फ यूनिट डिजिट रहने दें। इसमें भी यूनिट डिजिट रहने देंगे, बाकी को काट देंगे। इसमें भी यूनिट डिजिट रहने देंगे, बाकी को काट देंगे। और जो पावर में संख्या रहेगी सर उसका क्या करेंगे, उसका 2 डिजिट रहने देंगे, बाकी को काट देंगे। ठीक है, 2 डिजिट रहने देंगे, बाकी को काट देंगे। अब क्या हमारे पास बचा सर, 5 का पावर 37 प्लस 7 का पावर 23 प्लस 4 का पावर 99। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या करना है, ये 37 जो है इसको सर 4 से भाग देंगे। तो 4 नमा 36, जो शेष बचेगा उसी को पावर में लिख देना है। तो 5 का पावर क्या हो जाएगा सर, 1। यानी क्या किए, 37 को हम लोग 4 से भाग कर दिए तो क्या बचेगा, 4 नमा 36। ठीक है, इसको ऐसे करेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा आपको। 4 नम 36 बचा 1, जो 1 बचा ये इसका पावर में हम लोग चढ़ा दिए। ठीक इसी तरह सर 7 का पावर, अब यहाँ 23 है, इसको 4 से जब भाग करेंगे तो 4 × 5 = 20, हाथ में क्या बचेगा सर, 3। फिर सर ये 4 रहा, इसको जब इसको काटेंगे क्या बचेगा, तो 4 से इसको काट देंगे, 4 दूनी 8 होगा, 1 9, यानी 4 × 4 = 16, इसमें बचेगा 3। अब सर 5 का पावर 1 मतलब क्या हो सर, 5 प्लस 7 का पावर 3। तो सर 7 का पावर 3 क्या हो जाएगा सर, 7 7 49, 49 7 343। तो उसका इकाई अंक क्या होगा, 3 प्लस 4 का पावर 3 मान 4 × 16, 16 × 64, इकाई अंक क्या होगा सर, 4। ठीक है, तो जब इसको जोड़ेंगे क्या आ जाएगा सर, 5 × 8 = 4 12, ये हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब सर ये हम कैसे निकालें, तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक है सर जो मैं अब आपको बताने जाऊंगा। और ये शॉर्ट ट्रिक कहिए या एक रूल कहिए, लेकिन वो आपको याद रखना होगा, तब एग्ज़ाम में आपसे और भी स्पीडली प्रश्न बनेंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं चीज़ों को। यानी सर जब इकाई अंक में 0 1 5 6 रहे तो क्या होगा सर, उसका जो है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये सर अगर 5 का पावर हम लोग लेंगे 1 तो भी क्या होगा सर, उसका इकाई अंक क्या होगा, 5 × 5। अगर 5 का पावर लेंगे 2 तो 5 × 5 = 25, इकाई अंक क्या आएगा, 5। इस तरह 6 का लेके देखते हैं, 6 का एक लेंगे तो 6 × 6, माने 6 का पावर लेते हैं 3 ले लेते हैं, तो 6 × 36, 36 या 2 16, इकाई अंक क्या होगा सर, 6 होगा। यानी कि सर 0 1 5 6 इसका पावर कुछ भी रहे, इसका इकाई अंक बदली नहीं होगा। ठीक है, पिछला प्रश्न में देखिए सर 5 का पावर 1 आया तो क्या आएगा, इसका इकाई अंक 5 आएगा। इस तरह से हम लोग इसको बनाते हैं। ठीक है, अब अगला हम लोग ट्रिक देखते हैं। अब सर अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक में 4 या 9 रहेगा और उसका पावर कुछ भी रहे तो क्या करेंगे सर, तो अगर इकाई अंक में 4 रहे और उसका पावर ऑड यानी कि विषम रहे तो उसका क्या होगा सर, यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक 4 ही होगा। ठीक है, और अगर उसका इकाई अंक 4 रहे और उसका पावर में इवन रहे, इवन माने सम रहे, तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा सर, 6 हो जाएगा। यानी ऑड रहेगा तो 4 का 4 ही होगा और इवन रहेगा पावर में तो 6 हो जाएगा सर। उस तरह 9 में अगर ऑड रहे, 9 अगर कोई भी इकाई अंक में 9 रहे और उसका पावर में ऑड रहे तो क्या करना है सर, उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा सर, 9 रहेगा। और अगर इवन रहेगा यानी कि सम रहेगा तो क्या होगा सर, 1 हो जाएगा। यानी ऑड में 9, इवन में 1। एग्जाम्पल लेके समझते हैं सर। अगर मान के चलिए सपोज 4 रहेगा इस तरह से, ठीक है, और 4 का हम लोग ऑड लेंगे, ऑड मतलब 3 लेते हैं, विषम संख्या 3 है तो 4 का पावर 3, तो क्या होगा, 4 × 16, 16 × 64,
एकांक में क्या है सर 4, ऑड रहेगा तो एकांक में क्या आएगा सर 4। ये समझ गए आप। अब अगर हम लोग क्या लेंगे, अब हम लोग इवन लेके देखते हैं, यानी 4 का पावर स्क्वायर, स्क्वायर क्या है सर 2 क्या है सम संख्या है, तो 4 चौका 16, एकांक में क्या है सर 6, यानी क्या है 6। बात समझ गए। इस तरह ऑड में भी 9 का लेके देखते हैं। अब सर जब 9 को लेके देखेंगे तो 9 का पावर 1 लेते हैं, 1 क्या है सर विषम संख्या है, तो 9 का पावर 9 हो जाएगा सर। यहाँ हम आपको बताएं कि 9 का पावर जब ऑड लेंगे तो 9 ही रहेगा। अब 9 का पावर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इवन यानी कि सम संख्या लेके देखते हैं, तो 9 का पावर 2, 9 नंबर का 81, तो क्या होगा सर इसका एकांक में क्या आएगा सर 1 आएगा। यानी कि यह हम आपको रूल बताएं, ठीक है। ये 2 रूल मेरा कंप्लीट हो गया। पहला क्या कंप्लीट हो सर, अगर किसी भी संख्या के इकाई अंक में 0, 1, 5, 6 रहे और उसका पावर में कुछ भी रहे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 लाख तक कुछ भी संख्या रहे, तो उसका इकाई अंक चेंज नहीं होगा, ठीक है। यानी सर अगर 0 रहेगा तो 0 ही होगा, 1 होगा तो 1 ही होगा, 5 का पावर कुछ भी रहे तो उसका इकाई अंक 5 होगा, और 6 का पावर कुछ भी रहे तो इसका इकाई अंक 6 ही होगा। उस तरह सर अब अगला रूल क्या है सर, अगर इकाई अंक में 4 या 9 रहेगा, तो जब इकाई अंक में 4 रहे और उसका पावर ऑड रहे, यानी 4 का पावर 3 रहे, 21 रहे, 23 रहे, 51 रहे, कुछ भी रहे, तो उसका इकाई अंक क्या होगा सर 4 होगा। और अगर 4 का इवन अंक रहेगा ऑड मतलब पावर में, यानी इकाई अंक में 4 रहेगा, उसका पावर में रहेगा इवन अंक यानी सम संख्या, तो उसका क्या होगा सर इकाई अंक 6 हो जाएगा, ठीक है। आपको समझा दिया यहाँ पे। उसके बाद फिर एग्जांपल लेके और समझाएंगे। फिर 9 का इस तरह रहेगा, अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक में 9 रहे और उसका पावर यानी उसका घात ऑड रहे यानी विषम रहे, यानी कि 9 का पावर 3 रहे, 9 का पावर 7 रहे, 9 का पावर 11 रहे, तो उसका इकाई अंक क्या होगा सर 9 होगा। अगर 9 का पावर इवन रहे, यानी 9 का पावर 2 रहे, 9 का पावर 4 रहे, 6 रहे, कुछ भी रहे, तो उसका इकाई अंक क्या आएगा सर 1 आएगा। 2 नियम हम लोग समझ चुके हैं। अब चलिए बढ़ते तीसरे नियम की ओर, और ये तीसरा नियम आप सीख गए तो आपका सारा प्रश्न बन जाएगा और कहीं दिक्कत नहीं होगी आपको। चलिए अब फिर हम लोग समझते हैं कि अगर इकाई अंक में 2, 3, 7, 8 रहेगा और उसका पावर कुछ भी रहेगा तो हम क्या करेंगे। तो सर सबसे पहले हम लोग जानते हैं जब 2 का पावर 1 होगा तो 2 होगा, 2 का पावर 2 यानी 4, 2 का पावर 3 यानी 8, 2 का पावर 4 यानी कि 16, यानी जब 2 का पावर 1 रहेगा तो उसका यूनिट डिजिट 2 आएगा, 2 का पावर 2 रहेगा तो उसका यूनिट डिजिट 4 आएगा, 3 रहेगा तो 8 आएगा, 4 रहेगा तो क्या होगा 16, यानी कि यूनिट डिजिट क्या होगा सर 6 आएगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी पावर 4 से बड़ी हो, ठीक है, यानी 5 हो गया, तो इस 5 को क्या करेंगे सर 4 से भाग दे देंगे, तो 4 एकम 4, शेषफल क्या बचा 1, जो शेषफल बचेगा उसको फिर उसका पावर लिख देंगे, यानी 2 का पावर 1 यानी क्या हो सर 2। बात समझ गए। यानी क्या होगा जब 5वां नंबर आएगा ये फिर 1 के समान हो जाएगा, 6ठा नंबर आएगा ये 2 के समान हो जाएगा, 7वां नंबर आएगा 3 के समान हो जाएगा, 8वां नंबर आएगा, तो इस तरह ये रिपीट होते रहता है। उसके बाद सर सेम 3 का कंडीशन है, जब 3 का पावर 1 रहेगा तो यूनिट डिजिट 3 होगा, 3 का पावर 2 रहेगा तो यूनिट डिजिट 9 होगा, 3 का पावर 3 रहेगा यूनिट डिजिट क्या होगा सर 27 का मतलब 7 रहेगा, 3 का पावर 4 यानी यूनिट डिजिट 1, इस तरह बढ़ते जाएगा। फिर 7 का पावर रहेगा, 7 का पावर 1 होगा तो यूनिट डिजिट 7 होगा, 2 होगा तो 9 होगा, 7 का पावर 3 यानी कि 3 होगा, 7 का पावर 4 यानी कि 1 होगा, और 7 का पावर 5 यानी कि यूनिट डिजिट 7 होगा, ठीक है। फिर इस तरह 8 का जब रहेगा सर तो 8 का पावर 1 यानी 8 रहेगा, 8 का पावर 2 यानी कि 4 होगा, 8 का पावर 3 यानी कि 2 होगा, 8 का पावर 4 यानी कि यूनिट डिजिट 6 होगा, 8 का पावर 5 यानी कि यूनिट डिजिट क्या होगा सर 8 होगा, ठीक है। और इसमें एक आपको याद रखना होगा कि हर 4 पावर के बाद 5वां पावर में यूनिट डिजिट रिपीट होता है। देखिए 1, 2, 3, 4 फिर यूनिट डिजिट क्या होगा सर 2 का 2 आ गया, तो ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। ये 4 पावर के बाद यूनिट डिजिट हमेशा रिपीट होता है। अब चलिए हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगर कोई भी आदमी आपसे पूछेगा कि सर 2, 3, 7, 8, 9, 12, 67, 5, 3, 2 इसका पावर 9, 3, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 8, 9, 5, 4 ये दे दे और पूछेगा कि इसका सर यूनिट डिजिट क्या है। अगर इतना लंबा दे दे और इसका यूनिट डिजिट पूछे तो यहाँ तो आदमी पहले बेहोश हो जाएगा जो नहीं जानता है, लेकिन जो जानकार है जो हमारे चैनल से पढ़े हैं वो बेहोश नहीं होंगे। तो कृपया करके समझे कि कैसे बनेगा। तो आपको करना क्या है सर, अब आपको ये सब कुछ नहीं पकड़ना है। सबसे पहले लास्ट को पकड़िए, पीछे सबको काट दीजिए, सब हटा दीजिए, जो भी है सब मेला ख़त्म कर दिए। यहाँ बचा हमारे पास सर 2, इस 2 को यहाँ लिख दिए। अब यहाँ जितना भी है सब हटा दिए, लास्ट का सिर्फ 2 रहने दीजिए। लास्ट का 2 में क्या बचा सर 54, 54। अब सर 54 बचा, मैंने क्या कहा था पावर में अगर 4 से बड़ा रहे तो उसको 4 से भाग कर देंगे। तो पावर में 4 से बड़ा है या तो 4 का पावर 1 नहीं ना है, तो उसको 4 से भाग करेंगे। तो 4 का
एक बार में देंगे तो 4 एकम 4, 5 में 4 जाने से 1, ये 4, ये 3, 12, 2। अब जो शेषफल बचेगा सर इसका पावर में लिख देंगे, यानी 2 का पावर 2 यानी कि 4 होगा हमारा यूनिट डिजिट। खत्म हो गया मैटर, इतना ही पूछा था क्वेश्चन में। अगला प्रश्न देखते हैं।